प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वी.के. बागला आयुष शक्ति आयुर्वेद क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अगर आपके लैट्रिन में खून आता है तो उसके बारे में। तो आपके लैट्रिन में खून आने के 2 से 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो कब्जी हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपके पेट में अल्सर हो। अगर पेट में अल्सर है तो भी आपके खून आने की संभावना रहती है और कई बार उल्टी के साथ भी खून आ जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि गर्म चीज़ें नहीं खानी है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, ज़्यादा नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं तो उन वजह से हमें ये दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि कब्जी होने से ऐसा होता है। कुछ लोगों में ये देखने में आया है कि वो लोग ज़्यादातर अपने पेट को साफ़ करने के लिए कोई चूरन खा रहे हैं, कोई दवाई पी रहे हैं या रात को कोई गोली खा के जाते हैं तो सुबह जाकर उनको पेट साफ़ हो पाता है। तो ये जो आदत है, धीरे धीरे आपको इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है और ये लंबे टाइम में जाकर नुकसान करती हैं। इसलिए आपको कब्जी को नेचुरल तरीके से ठीक करना है। कब्जी में जब आप लैट्रिन में जोर लगाएंगे तो अंदर से आपका एनएच छिल जाता है। अंदर से छिलने से क्या होगा, उस पर रगड़ लगेगी तो उसमें जख्म हो जाएंगे तो उससे खून आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कई बार इसमें बवासीर हो जाती है और मस्से हो जाते हैं। तो उससे भी आपको ये दिक्कत होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कब्जी को नेचुरल तरीके से ठीक करना है। इसमें सबसे पहला क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पिए, उसके बाद दिन में पानी पीते रहें। इसके अलावा आप पानी वाले फल, खरबूजा, तरबूज, खीरा आदि का इस्तेमाल करें। अगर फिर भी आपको ऐसी कोई समस्या है या ठीक नहीं हो रही है तो आप कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं और कोलोनोस्कोपी करा के अपनी रिपोर्ट मेरे नीचे दिए नंबर पर मेरे को भेज के इस बारे में सलाह ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अल्सर। अगर आपके पेट में जख्म हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं तो आपको तुरंत चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये अल्सर धीरे धीरे बढ़ता है और कई बार ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से आपको लैट्रिन में खून आने की शिकायत हो सकती है। तो अल्सर से बचने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं खानी। फ्रूट्स भी अगर खाना है तो उसको सॉफ्ट करके खाना है। रोटी अगर आप खाते हैं तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करके दाल या सब्जी में डुबोकर खाएं। छाछ, दही, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर दलिया खिचड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अपने आपके खाने को सॉफ्ट करना है, हार्ड खाना नहीं खाना है, जिससे आपको अल्सर को आराम मिल सके। इसके अलावा आप छाछ का जितना चाहें सेवन कर सकते हैं, उससे आपका अल्सर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आपको अल्सर की शिकायत है तो आपको इसकी एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए। एंडोस्कोपी कराने के बाद उसकी रिपोर्ट आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें। उसको रिपोर्ट्स को देखने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि वास्तव में आपको किस तरह का अल्सर है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपको अपने लैट्रिन में खून आने की शिकायत है तो आपको लापरवाही बरतनी नहीं है। जैसे ही आपको इसका शिकायत का पता लगे तभी तुरंत आप इलाज कराएं, ताकि ये जल्दी ठीक हो सके और ये क्रोनिक ना हो। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है या पुरानी कब्जी रहती है तो उससे आपको बचना है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो जब हम उनसे पूछते हैं कि कब्जी कब से है तो वो बताते हैं बचपन से ही है। बचपन से क्यों है? क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल की बस आ गई और स्कूल के लिए वो तैयार होकर निकल लिए, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, लैट्रिन को रोक लेते हैं, फ्रेश नहीं होते। जब दोपहर को स्कूल से आते हैं तो उनको भूख लगी होती है, खाना खा के सो जाते हैं और वो शाम को भी फ्रेश नहीं हो पाते।
इस तरह कई बार 2-2, 3-3 दिन तक वो अच्छी तरह से फ्रेश नहीं हो पाते और ये आदत धीरे धीरे बढ़ जाती है। और जब ये उम्र के साथ साथ बढ़ती है तो आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, जिसमें आप कोई दवाइयाँ चूरन लेके उसको निवारण करते, जो कि एक गलत तरीका है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसका सही तरीके से इलाज कराना है, पूरी सावधानी बरतनी है। अगर आपको इसका इलाज नहीं कराते तो ये भयंकर बीमारी का रूप भी ले सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना है और इसके लिए तुरंत टेस्ट कराने हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह करा के आप अपनी रिपोर्ट भेजें और हमारे निःशुल्क परामर्श का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।